हेलो गाइस। आज हम करेंगे जूनियर असिस्टेंट में जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे उनको सॉल्व। पहला क्वेश्चन है डायरेक्शन वाला। इसमें देखो, इसकी एक ट्रिक होती है करने की। ट्रिक से करते हैं। नॉर्थ लिखो, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ऐसा क्यों लिखते हैं हम? क्योंकि देखना, ऐसे होता है डायरेक्शंस, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, तो अपोजिट आ रहे हैं ना ये, तो अपोजिट में ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम ये ट्रिक यूज़ करते हैं और इसी वजह से हमने इनको ऐसे लिखा है अपोजिट में। ठीक है, अब देखो, इसमें देखो, अ मैन गोज़ 5 किलोमीटर ईस्ट, 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया वो। देन टर्न्स राइट, राइट इस साइड है ना इसका, तो इस साइड जाएगा। ठीक है, राइट इस साइड है तो इस साइड चला गया। देन टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट, लेफ्ट किस साइड है? इस साइड, तो इस साइड चला गया। विच डायरेक्शन इज़ फेसिंग, अब कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है वो? ईस्ट। आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट। और ये वहाँ पे लगेगा जहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि डायरेक्शन कौन सी है और लास्ट में किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, मतलब कि उसका फेस किस साइड है या टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, उसमें वो उधर लगेगा। ठीक है, ऐसे हर जगह नहीं लगेगा, हर क्वेश्चन में नहीं लगेगा ये। अब देखो इसको दूसरी तरह से, जैसे हम करते हैं, 4 डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। तो अब देखो हमने कैसे करना है। अ मैन गोज़, यहाँ पे आदमी था, वो ईस्ट की तरफ गया 5 किलोमीटर। देन टर्न्स राइट, इसका राइट कौन सा होगा? नीचे, 4 किलोमीटर। देन टर्न्स लेफ्ट, अगर राइट बोलता तो इस साइड जाते, लेफ्ट बोल रहा है, अगर राइट बोलता तो इस साइड, लेकिन उसने क्या बोला है? उसने क्या बोला है? लेफ्ट, तो लेफ्ट हमें इस साइड जाना है। ठीक है, तो कितना घूमा वो? कहाँ गया? 5। तो अब कौन सी साइड देख रहा है वो? इस साइड। इस साइड क्या होता था? ईस्ट, तो आंसर होगा हमारा ईस्ट। ठीक है, इसमें नहीं लगेगा ये, इस क्वेश्चन में ये वाली ट्रिक नहीं लगेगी। ठीक है, अब देखो, सी टी डी इज़ टू द बेस्ट ऑफ एम। एम के, एम सिटी के बेस्ट में है। बेस्ट कौन सी होता है? ये वाले साइड, तो इस साइड में है। ठीक है, सी टी आर इज़ टू द साउथ ऑफ डी। आर जो है वो साउथ में है डी के। इफ़ के इज़ टू द ईस्ट ऑफ आर, देन आर के ईस्ट में, देन इन विच सिटी, देन इन विच डायरेक्शन इज सी डी के लोकेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सिटी डी। डी के रिस्पेक्ट में कौन सी साइड है? इस साइड, सबट्रैक्शन में। ठीक है, डी इधर है, इसका इस साइड कौन सा आएगा? ये कौन सी साइड है? ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। तो ये कौन सी हो गई? साउथ ईस्ट। कहाँ है साउथ ईस्ट? ये। ठीक है, अब बॉय फर्स्ट गोज इन द साउथ डायरेक्शन, इसमें भी लग सकता है, किसने पूछा है कौन सी डायरेक्शन? ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अब बॉय फर्स्ट गोज इन साउथ, पहले साउथ में गया। देन टर्न्स टूवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट इस साइड आया, कुछ डिस्टेंस चला। आफ्टर दैट ही टर्न्स राइट, अब फिर से इधर जाएगा, इधर पहुंच गया। मूव्स अ सर्टेन डिस्टेंस, उसने कुछ डिस्टेंस चला। एट लास्ट ही टर्न्स लेफ्ट, फिर से इधर आ गया। एंड ट्रैवल अगेन फॉर सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस चला। नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज़ मूविंग, कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट में। ठीक है, तो ऑप्शन बी पार्ट आपका ईस्ट। आप दूसरी तरह भी कर सकते हो। और बॉय फर्स्ट मूव इन साउथ डायरेक्शन, देन टर्न्स टूवर्ड द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ भागा। एंड ट्रैवल फॉर सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस तक चला होगा। देन आफ्टर दैट ही टर्न्स राइट, फिर से वो राइट चला। एंड मूव सर्टन डिस्टेंस, एट लास्ट ही टर्न्स लेफ्ट, फिर से उसने लेफ्ट की तरफ किया। एंड ट्रैवल अगेन फॉर सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस चला। नाउ ही इज़ फेसिंग इन विच डायरेक्शन? ईस्ट की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, सी होता है तीसरे नंबर पे, ये होता है लास्ट में तीसरे, मतलब कि अपोजिट।
एल का अपोजिट ओ होता है, ओ का एल, सी का एक्स, के का पी, तो अपोजिट दिया हुआ है। तो लोटस का एल का ओ होता है, ये होगा, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होता, पहले उसको करो। और ओ का होता है एल, ओ का एल आएगा, ये नहीं हो सकता। टी का होता है जी, ठीक है, दोनों में है। यू का होता है एफ, ये नहीं होगा, ठीक है। एस का होता है एच। इन सर्टेन कोड एन का अपोजिट एम होता है, डबल ई का डबल बी, ठीक है, ये भी अपोजिट में है। तो आई का अपोजिट होता है आर, यही वाला है, बाकी में तो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के। पॉइंटिंग टू अ वुमेन इन द फोटोग्राफ राजेश सेट, कोई राजेश नाम का लड़का है, उसने एक औरत की तरफ पॉइंट करते हुए क्या कहा, द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंड फादर इज़ माई वाइफ। अब देखो इसको मैं कैसे समझाऊँ, इसको आप मतलब कि किसी को कुछ समझ के भी कर सकते हो या डायग्राम से भी। अच्छा, पॉइंटिंग टू अ वुमेन इन द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में एक वुमेन की तरफ पॉइंट करते हुए राजेश ने कहा, द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंडफादर, वुमेन है ना, द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंडफादर, इसके ग्रैंडफादर की ओनली डॉटर, मान लो इसकी मदर, इज़ माई वाइफ। अच्छा, किसने कहा, ये राजेश ने कहा है। राजेश ने क्या कहा है, एक लड़की की तरफ उंगली करके कि इसकी जो दादा, ग्रैंडफादर मतलब किधर, नाना की बात करा, जो इसके ग्रैंडफादर की एक लौती बेटी है ना, वो कौन है, मेरी वाइफ है। तो राजेश क्या लगा उसका, ये उसके ग्रैंडफादर की बेटी हो गई, तो ये क्या लगा राजेश, उसके पापा, ठीक है। हाउ इज़ राजेश रिलेटेड टू द वुमेन, ठीक है, द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंडफादर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग टूवर्ड्स सीता, निखिल सेड, निखिल ने कहा, किसकी तरफ पॉइंट करते हुए, सीता की तरफ, आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर्स सन। क्या बोल रहा है निखिल, क्या बोल रहा है, आई एम द ओनली सन, किसकी तरफ बोल के बोल रहा है वो, निखिल ने कहा, किसकी तरफ देख के, सीता नाम की लड़की को ये कहा, उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहा निखिल ने, आई एम, निखिल कह रहा है मैं, ओनली सन ऑफ हर, इसकी मदर्स सन, इसकी मदर है ना, उसके बेटे का इकलौता बेटा हूँ मैं, ठीक है। इसकी मदर सीता है, इसकी मदर ये हो गई, यही हुई ना इसकी मदर, इसकी मदर का इकलौता बेटा, यानी कि सीता का भाई, सीता का भाई का ये बेटा है। हाउ इज सीता रिलेटेड टू निखिल, कैसे है, ये इसके पापा की बहन है, ठीक है। अगर पापा की बहन है दैट मीन इसकी आंट लगी, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमन सेड, एक आदमी को इंट्रोड्यूस करते हुए एक औरत ने कहा, क्या कहा, ही इज़ द, वो मैन जो है, ही इज़ द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर, मेरी मदर है ना जो, ये ओनली बेटा है किसी का बेटा होगा, ठीक है, हमें नहीं पता किसका है, इसकी मम्मी की बात कर रही है, पापा की बात कर रहे हैं, ठीक है। वुमेन ने कहा, ही इज़ द ओनली सन ऑफ माई मदर, किसकी मदर, वुमेन की मदर्स मदर, ठीक है। मदर्स मदर मतलब कि उसकी मदर का भाई, मतलब कि उसकी मदर की मदर है ना, उसका बेटा है, मतलब कि इसकी नानी का बेटा हुआ ये कौन हुआ है, इसकी नानी का। तो ये औरत कौन हुई, जिसका बेटा है ये, इसकी नानी हुई। तो मतलब ये औरत और ये औरत दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये क्या लगा, इसका मामा है, इसकी मम्मी का भाई, ठीक है। हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू द मैन, वो क्या लगी, उसकी भांजी, नीस, ठीक है। तो यही क्वेश्चन थे शायद, नंबर सीरीज भी आई थी ना इसमें, देखो नंबर सीरीज, पता नहीं कहाँ नंबर सीरीज, आई थिंक कोई और पेपर में होगी फिर वो, हाँ ये देखो, बस दो ही आई थिंक क्वेश्चन है, देखो नंबर सीरीज के। फाइंड द रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर हमें फाइंड आउट करना है,
देखो सीरीज़ है क्या, 336 272 321 286 310 294। ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है। अच्छा कम हो रहा है ना, माइनस करो ना पहले, ज़्यादा कम नहीं हो रहा ये, ठीक है, थोड़ा ही कम हो रहा है। 4 और 33 में से 27 जाएंगे तो 64, मतलब 8 का स्क्वायर। इधर देखना, हाँ ये प्लस हो रहा है, ये माइनस था ना, इधर बढ़ रहा है। कितना प्लस हुआ होगा, माइनस करके देखो, 9 9, ठीक है 9 और 31 में से 4, अच्छा 49, मतलब कि 7 का स्क्वायर प्लस हुआ फिर माइनस हो गया इधर, अगर ऐसा चल रहा है तो। हाँ माइनस ही हुआ है। देखो 11 में से 6 के 5 और 31 में से 8 के 35, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता। आई थिंक यही होगा रॉन्ग नंबर, इसमें प्लस होना चाहिए। कितना प्लस हो रहा है, 4 है ना, 4 24 प्लस, और इधर क्या हो रहा है, -16, ये 4 का स्क्वायर। अगर इधर देखा जाए तो 5 का, सॉरी 6 का होना चाहिए था, और ये 5 का स्क्वायर होना चाहिए था। 6 का मतलब इधर 25 को माइनस करना था हमने, नहीं सॉरी 36 को माइनस करना था। 321 माइनस 36 कितना आता, 5 आता। और इसमें से 31 में से 3 जाता है तो बचता है 28, 285, 286 है ना, 285 होना था, यही वाला नंबर गलत है, ठीक है। तो इधर आ जाना था 36, 36 आता तो इधर 25 हो जाना था, ठीक है। ठीक है, हमारे पास यही नंबर जो गलत था। अब ये देखो 23411735187.75 438.5। देखो ये डिवाइड हो रहा है, सामने दिख रहा है, 2 से डिवाइड हुआ, 34 7 17 होता है, और 2 2 से डिवाइड हुआ, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 17 3 से होता है 51 और 3 से, तो ये 4 से डिवाइड हो रहा होगा पक्का, बिल्कुल 4 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि लास्ट में 75 आ रहा है पॉइंट के बाद, तो ये 5 से मल्टीप्लाई। अच्छा लास्ट टर्म बताइए ना, पूछिए, तो 5 से, ठीक है, ये 6 से डिवाइड करो इसको, 7 72 136, सॉरी 6 थोड़ा ना होगा, 3 होगा ना, क्योंकि 42 बचा, 18 और 18 जाता है 6 से 3 टाइम, 0.1 2 और 3, सॉरी यार 5, क्योंकि 75 जब डिवाइड होता है 6 से तो आता है 12.5। क्यों देख लो, ये जाता है 1 टाइम तो बचा 15, 15 2 से गया 12, 3 बचा, 3 0 लगाओगे तो 5 से जाता है। ऑप्शन ये होगा आपका आगे, ठीक है। सो ये होता आपका ख़त्म। कैसी लगी रीजनिंग की क्लास बताना कमेंट में, ठीक है।